हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना एडिशनल बिहार बोर्ड क्लास 10। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 का जीव विज्ञान यानी कि जिसको कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, ये साइंस का पार्ट है और जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर 2 नियंत्रण एवं समन्वय, इसका आपको जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है मैं आपको सभी बताने वाला हूँ। यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसीलिए वीडियो को पूरा आइंदा देख के जाइएगा। और इस यानी कि इस चैप्टर का अगर आप सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे जाएगा, सब्जेक्टिव वीडियो देख लीजिए, नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ। और फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नहीं देखा जाएगा, जरूर से देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट का आपको अपलोडेड है नीचे, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ यानी ऑल सब्जेक्ट का आपको प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से आगे देख लीजिएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी यानी कि पीडीएफ है नोट्स लाना चाहते हो तो अभी से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक है, और चैप्टर 2 है समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, बिल्कुल आपको देख के जाना है। बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का है चैप्टर ये। और उससे पहले आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 के इस चैनल को अभी तक आप अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल इस बिहार बोर्ड क्लास 10 के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए। और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी फ्रेंड आपका यानी कि बोर्ड एग्जाम देने जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि मेरा नाम है शाहनवाज सर, और अगर आपको अगर पीडीएफ एंड नोट्स खरीदना है या फिर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना है तो जरूर से इसमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, पूरा देख के जाइएगा। ठीक है, और मैं जितना आपको बताऊंगा यानी कि मैं आपको 80 ऑब्जेक्टिव लगभग यानी कि मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है, चाहे 80 हो 50 हो, जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन आपको यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस सॉल्यूशन यानी कि जीव विज्ञान का है। ठीक है, मैं साइंस लिख दिया हूँ, जीव विज्ञान का पार्ट ही है बायोलॉजी, आपको याद रखना है बायोलॉजी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा चैप्टर क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। आप देख सकते हैं जीव विज्ञान यानी कि विज्ञान का ही है, पर विज्ञान का पार्ट है जीव विज्ञान। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। चलिए इसी का मैं आपको सीधा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। पहला मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और इनमें से सभी। तो सीधे आपको पता होगा कि एक का जो आपका राइट आंसर, सीधे आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका अनुमस्तिष्क बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दो कि पीडीएफ एंड नोट्स लेना चाहते हैं, अभी आप कॉल कीजिए इस नंबर पर, सिर्फ ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ को इतना रुपये में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्विमीका, स्नैप्स, कहता है एक्सोन और आवेग। बताइए क्या होगा सर राइट आंसर? तो बिल्कुल 2 का आपका राइट आंसर नोट कर लेना, 2 का आपका बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में आपका यानी कि ये हो जाएगा सिनेप्स, कहते हैं खाली स्थान को। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन तो आपका 3 नंबर होता है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? तो पॉन्स मेडुला जो अनुमस्तिष्क जो है किसका भाग है? ये मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी कि आपको बी नंबर सीधे आपको याद रखना है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कहता है अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? इनमें से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। अनैच्छिक क्रिया नहीं है ना, अनैच्छिक। तो बिल्कुल 4 का आपको राइट आंसर बीच में कि चबाना ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि अंदर की क्रिया नहीं है। ठीक है, लार आना बिल्कुल अंदर की क्रिया, हृदय का धड़कन अंदर का है, और वमन यानी कि वो बिल्कुल ये अंदर का, चबाना तो आपका ये बाहर है ना। चलिए 5 मतलब निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? ऐच्छिक। ठीक है, चलिए डर जाना, छींक आना, खाना और चौंक जाना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सीधे आपको इसे पता होगा कि 5 का आपको राइट आंसर नोट कर लेना, सी नंबर इनका खाना, यानी अपने मर्जी से खाते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्यों, आपका 6 नंबर होता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन आपका जो है 6 नंबर वाला में आपको वीवीआई लगा देना है। घेगा रोग, मधुमेह और क्या क्रेटिनिज और बोनापन। बताइए क्या होगा सर राइट आंसर? तो बिल्कुल आपको पता होगा 6 का जो बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, बी यानी कि मधुमेह होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को जो आपको क्वेश्चन बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख सके और आपका भी यानी कि अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या कहता है, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, कैसे पनपता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से और मोटापन की कमी से। बताइए क्या होगा सर राइट आंसर? बिल्कुल 7 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 7 का आपका बी नंबर यानी का यो हो जाएगा, यानी कि आयोडीन की कमी से चमकता है। चलिए अगले मतलब 8 मतलब फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको सीधे एन यानी कि पुंकेसर द्वारा होता है। चलिए अगले नंबर आपका 9 नंबर है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? सोपोसी, मृतजीवी, समभोजी और इनमें से कोई नहीं। तो सीधे इसका आपको राइट आंसर नोट कर लेना है 9 का बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर यानी कि मृतजीवी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव में डायलिसिस थैली होती है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होती है बिल्कुल इसका सीधे आपको राइट आंसर नोट करना है 10 नंबर का नेफ्रॉन हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह
के जल में उत्पन्न होते हैं। खारा जल, शुद्ध जल, गंदा जल, इनमें से कोई नहीं। तो सीधे आपको जो डेंगू जो उत्पन्न होता है वो जो होता है बिल्कुल 12 का सीधे आपको यानी कि सीन में, यानी कि गंदा जल में ही होता है ना, मच्छर पनपता है यानी कि पैदा होता है। 12 मतलब रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया और क्या उच्च ताप। तो सीधे इसका आपको नोट करना 12 नंबर का, 12 का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना हो जाएगा सीन यानी कि ये हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन था कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है? गुर्दा, यकृत, एड्रिनल और अग्नाशय। तो बिल्कुल सीधा इसका राइट आपको नोट करना 13 नंबर का, 13 का सीधा आपको राइट आंसर नोट करना डी यानी कि ये हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? 14 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना है, 14 का आपको डी नंबर नोट कर लेना है, 14 का डी नंबर ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पौधे में समन्वय होता है। पौधे में समन्वय कैसे होता है? तो बिल्कुल 15 का आपको राइट आंसर नोट कर लेना है ए नंबर यानी कि रासायनिक विधि के द्वारा हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जैविक क्रियाओं में बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों एवं एक साझा कार्य करना क्या करता है? नियंत्रण, समन्वय तथा नियंत्रण, उद्दीपन। तो सीधे इसका राइट को नोट कर लेना है, हो जाएगा 16 नंबर का। 16 का आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 16 का बी यानी कि समन्वय हो जाएगा। 17 नंबर उत्तर है निश्चल कनिकाएं पाई जाती है। निश्चल कनिकाएं जो पाती सीधे आपको 17 नंबर का आपको राइट आंसर बी यानी कि न्यूरॉन में पाई जाती है, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित हो रहती है? तो बिल्कुल इसको 18 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, 18 का आपका ए नंबर नोट कर लेना है, 18 का ए नंबर का ये हो जाएगा चेतना हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका 19 नंबर होता है उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होना। 19 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं के द्वारा, बिल्कुल डी नंबर आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। 20 होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? बिल्कुल 20 नंबर का आपको आप लोग कमेंट इसका ना आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं आपको इसके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं बता पाइएगा तो मैं आपको बता दूंगा अंतर कमेंट में। 21 होता है विल्सन द्वारा स्रावी हार्मोन को होता है, कैसा होता है? 21 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना ए नंबर यानी कि टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। निम्नलिखित फाइटो हार्मोन में किस फल पकाने वाले हार्मोन का ये कहता है हार्मोन जाता है? बिल्कुल 22 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना, 22 का आपका बिन यानी कि इथिलीन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर होता है न्यूरॉन के किस भाग को संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन जाता है? साइटन, डाइडन और डेंड्राइट्स और एक्सन। बताइए क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना 23 नंबर का ना, 23 का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना हो जाएगा यानी कि हो जाएगा साइटन हो जाएगा। चलिए 24 नंबर है कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन कैसा है? तो बिल्कुल 24 नंबर आपको राइट आंसर नोट करना यानी कि हो जाएगा एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन जो है 25 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, उसका डी यानी कि हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। अगर ये आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ और नोट्स लेना तो अभी इस नंबर पर कॉल कीजिए, सिर्फ 299 में दिया था। उससे पहले आपको बता दो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी? बिल्कुल 26 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 26 का आपका हो जाएगा डी मेन्यू का, इनमें से सभी हो जाएगा आपको डी। 27 नंबर होता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? 27 का ना एक ऑप्शन छूट भी गया है, मैं आपको इसे कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। सो ये मैं यानी कि एक क्वेश्चन छोड़ा था आपका 20 नंबर का, एक 27 नंबर का, दो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ आप लोग के लिए, दोनों में आपको यानी कि कमेंट में बता दूंगा। 28 नंबर हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। बिल्कुल 28 नंबर आपको राइट आंसर नोट करना, 28 का आपका हो जाएगा सीन यानी कि तंत्रिका और रसायनों दोनों के द्वारा हो जाएगा। चलिए 29 नंबर है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? बिल्कुल एब्सिसिक एसिड जो रसायन है 29 नंबर का बिल्कुल डी यानी कि वृद्धि रोधक हार्मोन है। चलिए अगला नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बीज रहित पौधे में उत्पादक में ये सहायक होते हैं, कैसे होते हैं? 30 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 30 का आपका डी नंबर हो जाने कि ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों हो जाएगा। 31 नंबर होता है इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? फल पकाने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं 31 का बिल्कुल राइट आंसर कि इथिलीन होते हैं प्रयुक्त। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन तो आपका 32 मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति में नियंत्रण होती है? बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है, ठीक है, इसको भी क्वेश्चन वीवीआई कर लेना। 32 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना है, 32 का आपका बिन के मेडुला हो जाएगा। और उससे पहले आपको बता दूँ ये भी क्वेश्चन आपका जो है ना, ये इनमें से कौन फल पकाने वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में 3-4 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करवाते जा रहा हूँ, सभी को आपको इंपॉर्टेंट यानी कि ज़्यादा ध्यान करना है, ठीक है।
33 मतलब हार्मोन स्रावित होता है। ये भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार का। तो 33 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 33 का आपका अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के यानी कि वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता, हाइड्रा में जो नहीं पाया जाता, बिल्कुल 34 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना। हो जाएगा आपका एन की मस्तिष्क हो जाए। मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। 35 नंबर प्रत्यावर्ती चाप का कहाँ बनता है, प्रत्यावर्ती चाप जो बनते हैं 35 नंबर का। 35 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना हो जाएगा। 35 का आपका ए नंबर नोट कर लेना कि मेरुरज्जु में हो जाएगा। 36 नंबर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन बनते हैं, बिल्कुल 36 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना है। 36 का सीधे आपको राइट आंसर सीन में निकल हो जाएगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु हो जाएगा। 37 नंबर मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, बिल्कुल इसका 37 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना है। 37 का सीन में निकल कैसुरुक दंड हो जाएगा। चलिए अगले मतलब ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना। 38 नंबर 38 का बी नंबर के पीयूष हो जाएगा। 39 निम्नलिखित में से कौन प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है, प्रत्यावर्ती क्रिया का कौन उदाहरण नहीं है, बिल्कुल 39 नंबर का आपको राइट आंसर डी नंबर के इनमें से सभी हो जाएगा। 40 नंबर निम्नलिखित में से कौन मादा ग्रंथि किसे कहते हैं, बिल्कुल सर 40 नंबर 40 का सीधा आपको एन वन के अंडाशय को कहते हैं। 41 नंबर कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घधन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, बिल्कुल 41 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना है। 41 का आपको इनमें से सभी हो जाएगा। 42 नंबर होता है जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन विसरण परओह के किस भाग की ओर होता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर को सीधे नोट कर लेना। 42 नंबर का 42 का आपका जो हो जाएगा वो जाएगा 42 का आपका ए नंबर का ये हो जाएगा छाया वाले भाग की ओर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन में संश्लेषण की निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, बिल्कुल सर 43 नंबर 43 का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना हो जाएगा। 43 का सी में हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। 44 में होता है अंडोस्ट्रोग का कारण क्या है, बिल्कुल 44 में आपको सीधे राइट आंसर नोट करना। 44 का सी में हो जाएगा FSH हो जाएगा। 45 में होता है अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है, अनुमस्तिष्क जो उत्तरदायी है 45 नंबर का एन के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। 46 में होता है रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार का। 46 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना। रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है पत्तियों में पाई जाती है, रक्षा करती है पत्तियों का, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, ये जो प्रकाश संश्लेषी अंग है ना, तो सीधे 47 नंबर आपको राइट आंसर सीधे आपको बी नंबर लगाने के हरित लवक हो जाएगा। वह पदार्थ जो प्रोह तना की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, कौन करता है, बिल्कुल 48 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना जाएगा एन वन के ऑक्सीजन हो जाएगा। 49 नंबर होता है बहुकोशिकाई जीवों में समन्वय होता है, बताइए कैसे होता है। 49 नंबर का बी नंबर की तंत्रिका का समन्वय हो जाएगा। और अगर आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का PDF एंड नोट्स लेना तो प्यारे बच्चे सिर्फ आपको 299 रुपये में दिया था, जरूर से तुम्हें कांटेक्ट कीजिएगा। उससे पहले आपको बता दो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर आपको चैप्टर वाइज क्लासेस करना है, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्लासेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया हूँ सभी सब्जेक्ट का, जरूर से देख लीजिएगा। 50 मतलब पौधे में पत्तियों फूलों को गिरने कौन हार्मोन नियंत्रित करता है, नियंत्रित कौन करता है, बिल्कुल 50 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट कर लेना बी नंबर के एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। 51 नंबर मतलब अंकुरित हुए बीजों का वृद्धि के अग्रभाग का उत्पन्न होता है, क्या होता है बताइए, ये अग्रभाग का जो उत्पन्न होता है ना, बिल्कुल 51 नंबर का आपको बी नंबर के ऑक्सीजन हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन होता है किस हार्मोन के तने की चोटी पर कोशिकाओं के विभाजन होता है, पौधे लंबा होता है, बिल्कुल 52 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना। 52 का आपका हो जाएगा ए नंबर इनका, सॉरी ए नंबर होगा ना, जिब्रेलिन्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर आपका 53 नंबर तंत्रिका तंत्र किस उत्तक से बना होता है, तंत्रिका तंत्र जो उत्तक से बना होता है 53 नंबर का तंत्रिका तंत्र जो बना होता है हमेशा तंत्रिका उत्तक से बना होता है, सी नंबर। 54 नंबर प्रत्यावर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है, बिल्कुल 54 नंबर का 54 का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना है एन की मेरुरज्जु द्वारा हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की हो जाता है आपका 55 होता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं उपस्थित होती है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो उपस्थित होती है 55 का बिल्कुल आपको डी नंबर नोट करने की हो जाएगा अग्नाशय या क्या फ्रैंकियाज में। 56 होता है मास्टर ग्रंथि कहाँ कहलाता है, मास्टर ग्रंथि क्या कहलाता है, बिल्कुल 56 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 56 का आपका ना ए नंबर यानी कि हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन को आपको VVI लगा देना है, ठीक है। तो बाहरी इसको कहते हैं जो है ना 57 नंबर का, 57 का सीधे आपका बी नंबर यानी कि ड्यूरोमेटर हो जाएगा।
मनुष्य के स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है, स्पाइनल कोड या फिर स्पाइनल नर्व्स, आपको ये ध्यान रखना है, 31 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं स्पाइनल नर्व्स लिखा हूँ, यहाँ पे आपको स्पाइनल कोड भी रहेगा ना, तो आपको 31 ही मार के आ जाना, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन करे कि स्पाइनल नर्स की जगह आपको स्पाइनल कोड पूछते हैं, अधिकतर स्पाइनल कोड रहता है, ठीक है। स्पाइनल नर्स भी पूछता है बहुत बार, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसलिए स्पाइनल नर्स पढ़ाया हूँ, मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दिया हूँ, ठीक है। 59 मतलब निम्नलिखित में से कौन शरीर का ताप नियंत्रित केंद्र है? शरीर का ताप नियंत्रित केंद्र जो है 59 का बिल्कुल बी यानी कि हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को कहते हैं, मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को कहते हैं 60 का बिल्कुल ए यानी कि डायमीटर्स हो जाएगा। इसमें मतलब दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर का, 61 का आपको ए नंबर नोट करने की जगह सिनेप्स कहते हैं। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? बिल्कुल 62 नंबर आपको राइट आंसर नोट करना, 62 का सी यानी कि मस्तिष्क हो जाएगा। प्रज्ञनलिका बीजांड की और वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन है? बिल्कुल 63 नंबर का आपको राइट आंसर सी यानी कि हो जाएगा रसायन अनुवर्तन हो जाएगा। मेरुरज्जु आघात के किन संकेतों के अणु में व्याधरण होते हैं? बिल्कुल इसका राइट आंसर 64 में, 64 का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना हो जाएगा, 64 का आपका एन माइन की जगह विद्युत संकेत हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन अस्त्रावी ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन का स्त्राव करती है? बिल्कुल 65 नंबर आपको राइट आंसर नोट करना, 65 का सीधे आपको राइट आंसर बी नंबर नोट करने की जो जगह एड्रिनल हो जाएगा। कौन सा हार्मोन रुधिर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? बिल्कुल 66 नंबर आपको राइट आंसर नोट करना, 66 का आपको एन यानी कि इंसुलिन हो जाएगा। कि तो यौन आरंभ के संबंधित किसी एक हार्मोन का नाम लेके, यौन आरंभ के संबंध में एक बिल्कुल बी यानी कि एस्ट्रोजेन हो जाएगा। पादप रासायनिक समन्वय किस प्रकार की होता है? तो बिल्कुल 68 नंबर आपको सी नंबर नोट करने के हार्मोन द्वारा होता है। 69 नंबर क्वेश्चन था, उस तंत्रिका कोशिका का नाम बताए जो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका को कोशिका को जोड़ने का कार्य करता है? बिल्कुल इसका 69 नंबर आपको सी नंबर नोट करने के अंतराकृत कानून हो जाएगा। 50 नंबर 70 होता है, मस्तिष्क या मेरुरज्जु के प्रत्यावर्ती होने के बाद आवेग प्रेरक न्यूरोनों के होकर कहे जाते हैं, क्या कहते हैं? 70 का बिल्कुल बी यानी कि हो जाएगा अभिवाही अंग हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अगर आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स लेना तो अभी ही आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, सिर्फ 299 रुपये में दिया था। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। मैंने 70 क्वेश्चन बताया, बाकी मैं 80 क्वेश्चन भी बता देता हूँ ताकि आपको। कहता है रेनवीर्स की घाट को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेनवीर्स की घाट को जो कहते हैं, बिल्कुल आपका इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा न्यूरॉन कहते हैं। मैं 80 नंबर भी करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाद में तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बिल्कुल यानी कि तंत्रिका कोशिका कहते हैं, बिल्कुल बी नंबर। 73 में होता है एक तंत्रिका एक दूसरे के तंत्रिका के लिए जाने जाने वाले आवेशों को किस संगम स्थल से गुजरना पड़ता है? वह क्या है? बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर ग्रंथ सिनेप्स हो जाएगा। नशीले पदार्थ का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग को करता है? मस्तिष्क के जो भाग को करता है वो जाएगा अनुमस्तिष्क को करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सोचने की क्षमता होती है। सोचने की क्षमता जो होती है ना, अनुमस्तिष्क में ही होती है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्यारे बच्चे 75 में होता है ग्रहण केंद्र के मस्तिष्क के किस भाग को में पाया जाता है? सी में क्या? अग्र मस्तिष्क। पौधे की जड़ों के द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति कौन अनुवर्त करता है? बिल्कुल बी नंबर निकल जाएगा जलानुवर्तन हो जाएगा। क्या दुधारू पशुओं के जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी रूप से किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर कि ऑक्सीटोसिन, ठीक है। चलिए अगले ऑक्सीटोसिन हो गया ना। 78 मुद्दा आवश्यकता से अधिक थॉरोक्सिन बनाने के बच्चों को बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी होती है? हो जाएगा क्रेटिनिज्म हो जाएगी। 79 नंबर क्वेश्चन था, उस पादप हार्मोन का नाम बताए जो पतझड़ में उत्प्रेरित होता है? बिल्कुल हो जाएगा आपका बी नंबर इनका ये हो जाएगा ए बी यानी कि एब्सिसिक एसिड। एक पादप हार्मोन के पौधे में वृद्धि होता है, बिल्कुल इसका आप लोग को राइट आंसर नोट कर लेना, वो हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि आपका हो जाएगा ऑक्सीन हो जाएगा। आवेग उत्पन्न करने वाले को क्या कारक क्या है? आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? बिल्कुल ए नंबर सीधे आपको यानी कि उद्दीपन कहते हैं।
बिल्कुल, मैंने आपको 81 क्वेश्चन बताया। मैंने आपको 80 क्वेश्चन का यानी कि प्रॉमिस किया था, मैं बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको 80 क्वेश्चन बताऊँगा, लेकिन मैंने आपको 81 क्वेश्चन बताया। आपको अगर इसी तरह का ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए ना मेरे, चाहिए सीधे आपको सिर्फ 299 में आपको पूरा साल पढ़ाया जाता है। अगर आपको लेना है जरूर से इतना मैसेज कीजिए। उससे पहले आपको बता दो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और आपको चैप्टर वाइज अगर देखना है, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज अगर आपको यानी कि वीडियो देखना है जरूर से देख लीजिएगा, ठीक, नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स लेना है और पीडीएफ लेना है जरूर से इसमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। पहले आज वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।